हत्याओं का इल्जाम, अपहरण, फिरौती, डकैती जैसे संगीन आरोप, लेकिन नाम एक ही, डीपी यादव। अपराध की इस दुनिया में वो नाम इतना बड़ा हो गया कि राजनीति तक उसकी परछाई पहुंच गई। अदालतों के चक्कर, केस दर केस और बीच में सियासत की गणित। जब जब डीपी यादव पर कानून का शिकंजा कसता, तब तब उनकी राजनीतिक चालें और तेज हो जाती। समाजवादी की गोद से निकले और बसपा में पहुंचे और फिर अपने दम पर राज्यसभा तक। यानी सियासत की सीढ़ियां खून और रसूख दोनों के सहारे चढ़ने वाला धर्मपाल डीपी यादव था। 9 हत्याओं का आरोप, अपहरण, फिरौती, डकैती जैसे अपराधों की फहरिस्त। नाम था धर्मपाल सिंह और डीपी यादव। सियासत और अपराध के उस गठजोड़ की एक कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर बाहुबलियों में गिनी जाती है। ये वक्त था जब गाजियाबाद से लेकर संभल तक डीपी यादव का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई, 2 दर्जन पार कर गई। हत्या के 9 केस, कई डकैती के, अपहरण के आरोप लगे, लेकिन डीपी यादव पर शायद किसी अदृश्य ताकत का हाथ था। हर केस से वो एक एक कर बरी होते चले गए। उन पर लगे आरोपों ने सपा की सियासी जमीन को भी हिला दिया। मुलायम सिंह यादव ने के लिए डीपी यादव बोझ बनते जा रहे थे। अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि खुद मुलायम सिंह ने उनसे दूरी बना ली। यानी वही सपा जिसने कभी धर्मपाल को मंच पर जगह दी थी, उसी ने एक दिन किनारा कर लिया। पर डीपी यादव का खेल खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने सपा को अलविदा कहा और बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में संभल से लोकसभा चुनाव जीते और लोकसभा पहुंच गए। राजनीति में ये उनका चरम था। अपराध की छाया में जीती हुई जीत थी, लेकिन बसपा से भी उनका सफर लंबा नहीं चला। 2 साल बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर भी रसूख ऐसा कि 1998 में निर्दलीय होकर राज्यसभा तक का टिकट मिल गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इसके पीछे भाजपा का समर्थन था। यानी सियासत के हर दल ने किसी न किसी मोड़ पर डीपी यादव की ताकत को भुनाया और सत्ता का संरक्षण दिया। फिर मैंने कहा, राजनीतिक संरक्षण जब मिल जाता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जिस हत्याकांड की बात कर रहे हैं वो मामूली बिल्कुल नरसंहार जैसा था और उसी समय मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। लेकिन हाँ, ये सही बात है, पैसे की ताकत थी, उनकी ताकत का वर्चस्व था, उसमें भी डीपी यादव बरी हो गए, उनको सज़ा नहीं दी जा सकी। ये निश्चित रूप से एक हमारे आपके लिए या किसी भी समाज की एक कलंक की बात है। लेकिन अब साक्ष्य के अभाव में न्यायालय को ये फैसला देना पड़ा।